हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर विक्ट्री पाथ विद विवेक। आज मैं आपके पास आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ जो आपको आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर सीख देने वाली है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था जो अपने राज्य का बहुत ध्यान रखता था। उसी राज्य में एक बहुत गरीब लकड़हारा भी था। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गया और वो शिकार कर ही रहा था कि वो अचानक अपने रथ से गिर गया, जिसके कारण उसको एक गहरी चोट आई और वो उस वन में पानी के लिए थोड़ा बेचैन हो गया। इस पूरे दृश्य को वो लकड़हारा देख रहा था और लकड़हारा दौड़ करके गया राजा के पास। उसने राजा को ना सिर्फ पानी पिलाया बल्कि उसकी जान की सुरक्षा करते हुए उसको उठा करके अपनी झोपड़ी में ले आया। कुछ समय बाद जब राजा को होश आया तो राजा ने उस लकड़हारे का धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हें जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। फिर क्या था, कुछ समय और बीता। वो लकड़हारा जाकर पहुँचा कहाँ पर, उस राजा के महल में, और जा कर के वो राजा से मिला। उसने जाकर के राजा को याद दिलाया कि मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपकी जान की सुरक्षा की थी और आपको जल पिलाया था। फिर क्या था, राजा को याद आ गया कि अरे इसने तो मेरी मदद की थी। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो लकड़हारा बोला कि मुझे सिर्फ जीवन यापन के लिए कुछ सहारा दे दीजिए जिससे कि मैं अच्छे से खा पी सकूं और अपना जीवन बिता सकूं। राजा ने सोचा कि इस गरीब दरिद्र लकड़हारे की मैं क्या मदद करूं। तो राजा को एकदम से याद आया कि उसके पास एक चंदन का बाग था, यानी कि चंदन के पेड़ों से भरा हुआ बाग था। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इस लकड़हारे को वो बाग दे दिया जाए जिससे कि ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। लकड़हारा बहुत खुश हो गया और वो जा पहुंचा उस चंदन के बाग में। जब उसने चंदन के बाग में बहुत सारे चंदन के पेड़ देखे तो वो बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि इतने सारे पेड़ हैं, इनको काटा जाए और इनसे कोयला बनाया जाए और उन कोयले को अगर बेचा जाए तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। फिर क्या था, वो खुश हो गया और उसने राजा का धन्यवाद दिया और वो जा पहुँचा उस बाग में रहने के लिए। उसने वहीं पर अपनी एक झोपड़ी बना ली। फिर वो लकड़हारा, जैसे कि उसका काम लकड़ी को काटना था, हर दिन वो उन चंदन के पेड़ों को काटने लगा। काटता और उनको जलाता, जला करके जो कोयला बनता उस कोयले को वो बाजार में ले जा करके बेचने लगता। ऐसे करके वो अपनी कुछ कमाई करने लगा और अच्छे से अपना जीवन बिताने लगा। वक्त बीतता गया। कुछ समय बाद उस बाग में चंदन के पेड़ों की संख्या कम होने लगी और अब समय के साथ वो लकड़हारा सोचने लगा कि ये पेड़ तो ख़त्म होते जा रहे हैं, अब मैं अपना जीवन यापन आगे कैसे करूँगा। कुछ ही समय बाद राजा को ध्यान आया कि चलो क्यों ना उस लकड़हारे को देख कर के आऊँ कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। फिर राजा जा पहुँचे कहाँ, उसी बाग में। राजा सोच रहे थे कि मैं जा कर के उससे मिलूँगा और देखूँगा कि वो कितना खुश होगा। लेकिन राजा ने कुछ ही दूरी से जब बाग को देखा तो वहाँ पर धुआं उठ रहा था और उस धुएं को देख कर के राजा आश्चर्य में पड़ गए। उनको लगा कि ये धुआं यहाँ से क्यों निकल रहा है। जब वो थोड़ा और समीप पहुँचे तो वो इस पूरे मामले को समझ चुके थे। उन्होंने जा कर के उस लकड़हारे से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो लकड़हारा बोला कि मालिक, मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। आपने मुझे ये जो बाग दिया है ना, इसमें इतने सारे पेड़ थे कि मैं इनको काट करके इनका कोयला बना रहा हूँ और इन कोयले को बेच करके मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। राजा को बहुत तरस आया। फिर वो लकड़हारा राजा से कहता है कि जैसे ही ये सारे पेड़ का मैं कोयला बना लूँ, आप ऐसा ही कोई अन्य बाग मुझे दे देना ताकि मैं वहाँ पर भी ये काम कर सकूँ। फिर क्या हुआ कि राजा ने उस लकड़हारे की स्थिति को देख करके उससे कहा कि तुम रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक काम करो, ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर के जाओ और इसको बाजार में बेचो। तुम क्यों इसको जला करके बेच रहे हो। तो लकड़हारे को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि जब तक मैं इसका कोयला नहीं बनाऊंगा इस लकड़ी को कौन पूजेगा, इस लकड़ी की कोई मुझे क्या कीमत देगा। फिर राजा थोड़े से मुस्कुराए। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, इस लकड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के जाओ और एक बार बाजार में जाकर के बैठो। लकड़हारा ने राजा की बात को माना और वो उस
चंदन की लकड़ी के टुकड़े को लेकर के बाजार जा पहुंचा। वो जैसे ही जा करके बैठा, चंदन इतनी मूल्यवान थी कि उसके पास ग्राहक बहुत सारे आ गए और उसको उस समय के अनुसार उस चंदन की लकड़ी की बहुत अच्छी कीमत मिली। इतने पैसे की कीमत को एक साथ देख करके लकड़हारे की आंख में आंसू आ गए। उसको लगा कि ये मैं इतने समय से क्या कर रहा था, ये पेड़ इतने कीमती थे, ये लकड़ी इतनी कीमती थी और मैं इसको जला करके बेच रहा था और इतनी कम कीमत प्राप्त कर रहा था। लकड़हारा वहीं बैठ करके रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू ही आंसू बहने लगे। जब लकड़हारा जैसे तैसे खुद को संभाल करके वापस राजा के पास पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने राजा से क्षमा मांगी और कहा कि मालिक, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ये लकड़ी इतनी महंगी है। इस कहानी को मैं यहाँ थोड़ा सा विराम दे रहा हूँ। दोस्तों, ये जो बगीचा है, ये जो चंदन की लकड़ियों का बगीचा है, ये है आपका शरीर। और ये जो चंदन के पेड़ हैं जो अनमोल हैं, ये जो चंदन की इतनी सारी संख्या वाले पेड़ हैं, ये हैं आपकी श्वासें, ये हैं आपकी सांसें जो ईश्वर ने आपको सौगात स्वरूप दी है। इन सांसों की कीमत बहुत ज़्यादा है। कहीं आप भी उस लकड़हारे की तरह इन पेड़ों को यूं ही तो नहीं काटते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपके पास बहुत कम पेड़ बचेंगे और जब सही समय आएगा और आपको पता पड़ेगा कि आपके पास कुछ ही चंदन के पेड़ बस बचे हैं, उस क्षण कहीं आपको भी आंसू ना आ जाए? ईश्वर ने आपको पूरा चंदन से भरा हुआ गार्डन सौंप दिया है जिसमें असंख्य संख्या में चंदन के पेड़ हैं। कहीं आप भी इन चंदन के पेड़ों को यूं ही तो नहीं काटते जा रहे हैं? मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने इस जीवन को, अपने इन श्वासों को छोटी छोटी सी परेशानियों में, छोटी छोटी टेंशन में, तेरापन और मेरापन में, दूसरों की बुराइयों में और ईर्ष्या में बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जब उस ईश्वर का बुलावा आपको आए या जब आपके गार्डन में सिर्फ थोड़े से चंदन के पेड़ बचें और आपको पता पड़े कि अब ये थोड़ी सी सांसें आपके पास बची हुई हैं, उस क्षण कहीं आपकी आंखों में भी आंसू ना आ जाएं। आपको भी कहीं ऐसा अनुभव ना हो कि जो आपको करना था वो तो आप कर ही नहीं पाए। आपको भी कहीं ऐसा एहसास ना हो कि जिन श्वासों का मूल्य बहुत ज़्यादा था उनका मैंने बहुत कम उपयोग किया है। मेरी कहानी का उद्देश्य है आपको मोटिवेट करना। इस गार्डन में, इस सुंदर से गार्डन में आप प्रेम और विश्वास के पेड़ लगाइए। इस छोटे से गार्डन में आप सबके प्रति शुभ भावना और दुआओं के पेड़ लगाइए। इस छोटे से गार्डन में आप सबकी मदद के पेड़ लगाइए। दूसरों को देना सीखिए, सबका भला करना सीखिए। किसी के प्रति भी आपके मन में ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए, वरना अंत समय में जब आपके पास बहुत कम चंदन के पेड़ बचेंगे और उस समय आपको इनकी कीमत का अंदाजा होगा, तब आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू होंगे। तो क्यों ना आज से ही हम इसकी शुरुआत करें। याद रखिए, आपका जीवन उस माचिस के पैकेट के जैसा है जिसमें से हर दिन एक तिली जलती जा रही है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो माचिस की तिली पूरी तरह से जल जाएंगी और सिर्फ वो माचिस का खोखा खाली बचेगा। आप समझ गए होंगे कि आपको हर तिली का उपयोग कितने शुभ कार्य से करना है। आपको हर तिली का उपयोग कितने शुभ कार्यों में करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इन माचिस की तिलियों का, इन चंदन के पेड़ों का आपको बहुत सुंदर रूप में उपयोग करना चाहिए। आपको सबके प्रति शुभ भावनाओं के साथ सबके प्रति शुभ संकल्प रखना चाहिए। मेरा वीडियो आपसे सिर्फ इतना कहता है कि आप लाइफ के प्रति मोटिवेट रहें, आप अच्छे कर्मों के प्रति मोटिवेट रहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कितनी है ये आपको भी नहीं पता है। ये सिर्फ प्रकृति और ईश्वर के हाथ में, लेकिन इन श्वासों का उपयोग आप किस तरह से कर रहे हैं ये आपके हाथ में। याद रखना, कुछ लोग मछलियों को खा जाते हैं, कुछ लोग मछलियों को खा जाते हैं, लेकिन उसी समय कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मछलियों को खिला रहे होते हैं। यानी कि मछली एक ही है, लेकिन कुछ लोग उसको खिला रहे हैं और कुछ लोग उनको खा रहे हैं। फ़र्क आ गया है।
याद रखना, चाकू एक ही है, लेकिन कुछ लोग उस चाकू का उपयोग दूसरों को मारने के लिए कर रहे हैं और कुछ लोग उस चाकू का उपयोग किसी की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, जो कि ऑपरेशन में होता है। तो ऑब्जेक्ट एक ही है, आपका दृष्टिकोण डिसाइड करता है कि आपको किस दिशा में जाना है। आपका जीवन किस दिशा में जाएगा ये आपके कर्म डिसाइड करेंगे, और आपके कर्मों की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ये आपका अपना नज़रिया है, ये आपका अपना दृष्टिकोण है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी आपको जिस दिन थप्पड़ लगाएगी, ये ज़िंदगी जिस दिन आपको ज़ोर से एक थप्पड़ लगाएगी, उस दिन आपको वास्तव में आवाज़ आएगी कि आप अब तक क्या कर रहे थे। आपने अपने जीवन का कितना समय व्यर्थ की बातों में गंवा दिया है। इसीलिए मैं कहूँगा, इस ज़ोर के थप्पड़ की आवाज़ आने से पहले आप इसका सदुपयोग कीजिए। आप सबके प्रति विनम्र भाव रखिए, आप सबको समभाव से देखिए। आपकी नज़र में कोई छोटा बड़ा, काला गोरा, मोटा दुबला नहीं होना चाहिए। आपकी नज़र में सब समान होना चाहिए। आप सबको प्रेम दीजिए, आप सबके लिए अच्छा कर्म कीजिए। यही मेरी आपके प्रति शुभ भावना है कि लाइफ में आगे बढ़िए, लेकिन शुभ कर्मों के साथ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख दे के गई होगी। इस कहानी के उद्देश्य को अगर आप धारण कर लेते हैं तो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।